नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंडल मंथन, जहां सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते बल्कि उन पर ठहरकर मंथन किया जाता है। आज का सवाल है, इंसान अपने मन से दोस्ती कैसे करे? ये सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन असल में ये सवाल डीप थिंकिंग, लाइफ ट्रुथ और फिलॉसफी ऑफ लाइफ से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इंसान दुनिया से तो दोस्ती कर लेता है, लेकिन अक्सर अपने ही मन से लड़ता रहता है। अब चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, आपका मन आपसे कब से साथ है? बचपन से, हर डर में, हर खुशी में, हर अकेलेपन में। फिर भी सवाल उठता है, इंसान अपने मन से दोस्ती क्यों नहीं कर पाता? असल लाइफ ट्रुथ ये है कि इंसान अपने मन को दुश्मन समझ बैठता है। जब मन डरता है तो हम कहते हैं मेरा मन कमजोर है। जब मन ज्यादा सोचता है तो हम कहते हैं मेरा दिमाग खराब है। जब मन दुखी होता है तो हम कहते हैं मुझ में ही कुछ कमी है। यहीं से मन और इंसान के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जरा डीप थिंकिंग कीजिए, क्या मन वाकई आपका दुश्मन है या फिर वो बस आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? मन डरता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अक्सर मन इसलिए डरता है क्योंकि उसने आपको चोट लगते देखा है। मन दुखी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। अक्सर मन दुखी होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है। यही एक बड़ी लाइफ ट्रुथ है। मन कभी बिना वजह कुछ महसूस नहीं करता। अब सवाल बदलता है, इंसान अपने मन से दोस्ती कैसे करे? दोस्ती लड़ाई से नहीं होती, दोस्ती समझ से होती है। पहला कदम है मन की बात सुनना। अक्सर हम मन को चुप कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत सोचो, ये मत महसूस करो, मजबूत बनो। लेकिन कोई भी दोस्त जिसकी बात कभी सुनी ना जाए, वो दोस्त नहीं रह पाता। अगर इंसान अपने मन से दोस्ती करना चाहता है तो उसे पहले मन की आवाज सुननी होगी। दूसरा कदम है मन को जज करना बंद करना। जब मन डरता है तो हम खुद को कमजोर कहते हैं। जब मन टूटता है तो हम खुद को नाकाम कहते हैं। लेकिन यही तो दोस्ती तोड़ देती है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ यही सिखाती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा कदम है मन को अकेला न छोड़ना। अकेलापन मन का सबसे बड़ा डर है। जब इंसान अपने मन को नजरअंदाज करता है तो मन और ज्यादा शोर करने लगता है। लेकिन जब इंसान शांत होकर अपने मन के साथ बैठता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक गहरी लाइफ ट्रुथ है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, जब कोई दोस्त दुखी होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे चुप नहीं कराते, आप उसे सुनते हैं। तो फिर अपने मन के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? चौथा कदम है मन से लड़ना छोड़ देना। अक्सर इंसान कहता है मुझे अपने मन पर काबू पाना है, लेकिन दोस्ती काबू से नहीं होती, दोस्ती स्वीकार से होती है। जब आप ये मान लेते हैं कि मन कभी खुश होगा, कभी दुखी होगा, कभी उलझेगा, तभी मन आपका दोस्त बनना शुरू करता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, मन आपको रोकने नहीं आता, मन आपको बचाने आता है। लेकिन इंसान हर रोक को कमजोरी समझ लेता है। यहीं से दोस्ती की जगह दुश्मनी बन जाती है। अगर इंसान अपने मन से दोस्ती कर ले तो क्या बदल सकता है? बहुत कुछ। फायदे, इंसान खुद को कम दोषी ठहराता है। डर से भागने की बजाय उसे समझने लगता है। जिंदगी के फैसले ज्यादा साफ होने लगते हैं। अंदर की बेचैनी धीरे धीरे कम होती है। यही असली डीप थिंकिंग है, जो बाहर नहीं अंदर बदलाव लाती है। संभावित मुश्किलें, मन की सच्चाई कभी कभी भारी लग सकती है। कुछ भावनाएं असहज कर सकती हैं, पुराने जख्म सामने आ सकते हैं। लेकिन यही तो दोस्ती की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ी लाइफ ट्रुथ समझिए, मन को बदलने की जरूरत नहीं, मन को समझने की जरूरत है। जब इंसान अपने मन से दोस्ती कर लेता है तो वो अकेला नहीं रहता, भले ही दुनिया साथ हो या ना हो। तो आखिर में इस सवाल का जवाब क्या है? इंसान अपने मन से दोस्ती कैसे करे? मन को सुने,
मन को जज न करे, मन से लड़े नहीं, मन को अकेला न छोड़े और मन को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी माने। यही तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ की सबसे शांत सच्चाई है। सोचिए, अगर आप अपने मन से दोस्ती कर लें तो आपको किससे डर लगेगा? शायद किसी से नहीं। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।